वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग कर रहे हैं नॉक डाउन द लॉकडाउन। आई होप यू रिमेंबर दैट कि हमने सोचा हुआ है कि हम इस लॉकडाउन की सिचुएशंस में जो है हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम घर पे ज़्यादा बैठे हुए हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम बच रहा है ट्रैवलिंग का, कम्यूटेशन का, थोड़ा टाइम बच रहा है कि हम इधर उधर बातें नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को टाइम को कैसे किल कर रहे हैं वो समझ तो आ रहा है, लेकिन टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। तो आज के क्योंकि हमने डिस्कस किया हम क्या क्या टॉपिक पे बात करेंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, जिसके लिए एक फ्रेज बोला जाता है, रीडर्स आर द लीडर्स। राइट। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आप उसको देख सकते हैं। मैं बोलूंगा नहीं उसके बारे में, आपको उसको समझना है। अगर आपको मीनिंग समझ आते रहते चीज़ों का तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा जरूर कि आपको ये नॉक डाउन द लॉकडाउन समझ में आ रहा है या हम एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बिफोर आई प्रोसीड, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर ये आप किस लाइन में घुस गए हो, आप तो पढ़ाते थे अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर वो मेरा काम है, वो तो करूंगा ही ना, लेकिन एज ए टीचर एक ड्यूटी और बनती है मेरी, टू कीप माई स्टूडेंट्स, टू कीप माई एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड द पीपल अराउंड मोटिवेटेड। तो प्लीज़ डो नॉट गेट डिसहार्टेंड। हमें इस लॉकडाउन में भी अपने आप को तैयार करना है पोस्ट लॉकडाउन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग। रीडर्स आर द लीडर्स एंड वी नो if we do not read a lot, how can we speak a lot? पॉइंट इज, जब हम पढ़ते हैं तभी तो हमें वर्ड्स मिलते हैं, जब हम बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं तभी तो हमारे पास विजडम आती है। तो आपको एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी क्या है, एक प्रेयर होती है जो कि विजडम प्रेयर बोलते हैं इसको हम। उसमें हमेशा कैसे बोलते हैं कि ओ गॉड, मे बी इट इज कमिंग ऑन द स्क्रीन ऑल्सो एंड यू कैन चेक इट आउट। ओ गॉड प्लीज गिव मी सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब क्षमता, सहनशीलता। सेरेनिटी टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज। जिस चीज को मैं चेंज नहीं कर सकता उसको मैं एक्सेप्ट कर सकूं, ऐसी मुझे क्षमता दो। सेकेंड, गिव मी करेज टू चेंज व्हाट आई कैन। मुझे इतना साहस दो कि मैं जिसको चेंज कर सकता हूं उसको चेंज कर पाऊं। एंड थर्ड, गिव मी विजडम टू डिफरेंशिएट। मीन्स मुझे एक समझ दो ताकि मैं एक डिफरेंशिएट कर पाऊं कि किसको मैं चेंज कर सकता हूं और किसको मैं चेंज नहीं कर सकता। नाउ सो क्वेश्चन इज व्हाट आई कैन नॉट चेंज, मैं कुछ डिस्कस ही नहीं कर सकता। आपको किसको चेंज नहीं कर सकते सर? अपने माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते ना, है ना, तो भगवान ने दिए, वो भगवान का दूसरा रूप है हमारे लिए, उनको छोड़ देते। चलो ये फिल्मी बात हो गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करोगे तो अपने बॉस को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप किसी जगह जाओगे तो एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो बट व्हाट यू कैन चेंज, व्हाट आई कैन चेंज इज माई सेल्फ। मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं। सबसे पहली बात है कि मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूं, क्या नहीं करना चाहता, क्या चेंज करूं अपने अंदर, मुझे पता ही नहीं है। बहुत सारी स्किल्स होती हैं मुझे अपने अंदर डेवलप करनी है, मैंने आज तक नहीं करी। अब कई लोग बड़े चौधरी होते हैं, मेरे को सब कुछ आता है। भाई जी पता है क्या होता है? अरे तेरे को पता है क्या होता है? भैया पता है कि बादल वाइट क्यों है, ग्रे क्यों है? या तुझे पता भी है क्यों होते हैं? मतलब कुछ भी बोलेंगे वो, लेकिन उनको पता कम होता है लेकिन बोलते ज़्यादा है। बट कोई बात नहीं, व्हाट वी कैन चेंज इज अवर सेल्फ। क्या हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? उसके लिए क्या जरूरत है? विजडम। और विजडम आती है अच्छे लोगों से मिलके और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के। ये बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं आपको बताता हूँ अपनी लाइफ का किस्सा। मैं पढ़ाई में बहुत ही डब्बू था। मुझे पढ़ाई करना शौक नहीं था, मैं पढ़ता था ज़्यादा। ऑल्दो माई फादर इज ए टीचर, रिटायर्ड एज ए टीचर, बट उन्होंने भी बड़ी कोशिश करी कि 8-9 तक बस खिसट जाए किस तरह से, पता नहीं क्या था। किसी ने बता दिया बचपन के अंदर, कुंडली में भी लिखा था मेरी, वो एस्ट्रोलॉजिकली बोल दिया कि 10th के बाद तो पढ़ेगा नहीं। तो शायद कहीं ना कहीं हर कोई मेंटली तैयार था कि 10th के बाद पढ़ेगा नहीं है, लेकिन शायद वो कुंडली बनाने वाले ने कुंडली गलत बनाई थी मेरी। तो गलत थी तो क्या कर सकते हैं? आई कैन नॉट चेंज व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन, ओनली थिंग आई कैन पुट माई बेस्ट एफर्ट्स। somehow I don't know, with the God blessing what happened I don't know, somehow I came on the track। 10th में अच्छी पढ़ाई शुरू करी, 11th में अच्छी करी, 12th में करी, करते पढ़ाई करते आज अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करता हूँ। फिर आपको पढ़ाई रहा हूँ काफ़ी टाइम से, देन यू कैन अंडरस्टैंड आई एम नॉट अ 10th पास आउट। नाउ मुझे अच्छे से याद है 2004 में आई केम आउट फ्रॉम माई लिटिल मोर कंफर्ट जोन to something more challenging with the help of one of the teacher, जो कि उस समय एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर काम करते थे। मैं यहाँ किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन इन बुक्स से कैसे हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
तो वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते थे और मेरी सैलरी उस समय बहुत कम थी, ऑन एन एवरेज जितनी इंडस्ट्री में होनी चाहिए उससे बहुत कम थी, 50% से भी कम थी इनफैक्ट। तो मैंने कहा कि उनसे बात करी कि सर कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम समझाओ, क्या काम कर सकता हूँ, मुझे घर चलाना है, शादी भी होनी है मेरी, अभी तक शादी नहीं हुई थी मेरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने ना कुछ कहा नहीं मुझे, 2-4 दिन तो मुझे टाइम पास करते रहे, मेरी इन्फॉर्मेशन लेते रहे। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि भाई अगर तुम्हें कुछ करना ही है लाइफ के अंदर तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ पहले। मैंने कहा सर ये चैलेंज क्यों दे रहे हो, समझ तो आए, मैं तो टीचर हूँ, चैलेंज क्या है। यार टीचर तो हो लेकिन अपनी लाइफ तो आपको खुद चलानी है ना। तो एज ए टीचर आप अपने प्रोफेशन की तरफ हो, लेकिन एज ए पर्सन आपकी फैमिली की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोसाइटी की तरफ बनती है, खुद की तरफ बनती है। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर सेल्फ? एंड देन इट अलार्म माई थिंग्स कि हुआ क्या, ये सब क्या है। देन आई आस्क्ड ओके सर आप मुझे बताओ, मुझे गाइड करो कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। टिल द टाइम ही डिड नॉट डिस्क्लोज दैट ही इज वर्किंग फॉर ए मल्टी लेवल मार्केटिंग, और शायद वो मैं उनके लिए एक प्रोस्पेक्ट बन चुका था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं था तब तक। तो उन्होंने मुझे मेरी लाइफ की पहली बुक परचेज करवाई, वही लेकर आए थे मेरे लिए, और उन्होंने मुझे दिया 2004 में और कहा कि ये बुक के मुझे पैसे दो। मैंने कहा सर ले लो, कितने की है? उन्होंने कहा 250 रुपये की बुक है। मेरे लिए 250 रुपये बुक, सर 250 रुपये मुझसे मांग रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, अनलेस यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, अनलेस यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर सेल्फ, यू कैन नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। तो आई थॉट मे बी दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके सर करना क्या है? कह रहे ये बुक आप मुझसे कल खरीदोगे, आज आप मेरी तरफ से पढ़ो। आई थॉट, मैं बड़ा खुश हो गया, पैसे कम खर्च हो रहे हैं, कल मना कर दूंगा नहीं खरीदूंगा तो क्या लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको ये बुक, अब इस बुक का नाम बताता हूं आपको, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, आपकी इच्छा जहां पे हो, मेरे को फ्रैंक बात करने की आदत है। दिस बुक इज नोन एज मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसको हिंदी में कई जगह बुक अवेलेबल है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बाय डेविड जे शॉर्ट्स। इन्होंने ये बुक लिखी और पता नहीं कितने मिलियन कॉपी, 10 मिलियन कॉपी आज तक सोल्ड हो चुकी होंगी। ये बुक उन्होंने मुझे कहा कि आपको इस बुक को एक रात में पढ़ के आना है। मैंने कहा सर दिमाग खराब है मेरा। ऐसे हंस रहा था मन में मैं, उनके सामने तो ऐसे झिझका हुआ था क्योंकि मेरे सीनियर भी थे, काफ़ी बड़े थे वो, और एजेड भी थे काफ़ी। मेरे को उन्होंने बोला ये बुक तुम्हें एक रात में पढ़नी है। मैं ऐसे ही देख रहा, कैसी बातें कर रहे हो सर। उन्होंने कहा नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, आगे से मत आना मेरे पास। मैंने कहा सर मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को दे दीजिए, मैं करूँगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, आई वॉज सो, आई डोंट नो what was written in my destiny। मैं किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में जुड़ा नहीं हूँ आज तक, लेकिन उन्होंने मुझे ये बुक एक दिन में पढ़वा डाली। मतलब मैं रात को सोया नहीं उस दिन, और ये बुक मैंने पूरी पढ़ी। समझ कितनी आई मुझे नहीं पता। नेक्स्ट डे आई वेंट और उन्होंने कहा कि मेरी बुक, मैंने कहा सर ये लो। पढ़ी? यस सर पढ़ी। समझ आई? मैंने कहा नहीं। क्यों? मैंने कहा कुछ आया कुछ नहीं आया। अच्छा जितना समझ आया क्या वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है? मैं कहा यस सर बहुत कुछ हेल्पफुल हो रहा है, लगता है दोबारा पढ़ सकता हूँ। क्या लाओ 250 रुपये। तो मैं पैसे लेकर गया था। देखो सोचो जरा कि मैं सोच के गया था कि मैं शायद नहीं खरीदूंगा बुक को, बट दैट डे आई पेड फॉर दिस बुक। दैट इज द फर्स्ट बुक ऑफ माई लाइफ। ये उसकी दूसरी कॉपी है, 2004 में जो कॉपी का पेज था वो अलग थी, वो कहीं और है आज की डेट में, लेकिन ये नई बुक खरीदी बाद में, बिकॉज आई कीप माई बुक्स विद मी, मुझे चाहिए बार बार पढ़ने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि इसका एक चैप्टर पढ़ के आओ। अब वो चैप्टर आपको 5 बार पढ़ना है। मैंने कहा क्या हो गया सर आपको, कल आपने पूरी बुक पढ़वा दी, अब एक ही चैप्टर 5 बार पढ़वा दोगे। चलो अब उनकी गाइडेंस में आया तो किसी की मेंटरशिप लेनी है तो आपको मेंटरशिप को फॉलो करना पड़ता है। तो हमने कहा चलो सर हम करते हैं। मैंने वो चैप्टर 5 बार पढ़ा और 5 बार पढ़ने के बाद आई गॉट माई सेल्फ कंप्लीटली चेंज्ड। मेरा पर्सपेक्टिव जो ऐसे था वो पर्सपेक्टिव ऐसे हो गया, मतलब 360 डिग्री तो नहीं कहूँगा, 180 डिग्री टर्न हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैंने आज तक जितना कुछ किया था वो सिर्फ मुझे बेसिक लाइफ में आगे बढ़ा सकता है, लेकिन मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे इनको पढ़ना पड़ेगा। देन स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ रीडिंग बुक्स। हालांकि मुझे अपने संग वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के कन्वेंशंस में, कन्वेक्शन में कहाँ लेके गए, हर जगह पैसे दे के मैं गया। एंड अल्टीमेटली आई सेड सर ये नहीं होगा, मेरी लाइन कुछ और है। मेरी लाइन टीचिंग है, मेरी लाइन में मैंने इंश्योरेंस की ट्रेनिंग भी करी है, सेल्स भी करी है, सब कुछ किया है, बाद में किया। मैंने जितना भी कुछ सीखा उनसे, मैंने वो इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में अलग पैरामीटर्स पे किया, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में किया, एजुकेशन इंडस्ट्री में किया, और सक्सेसफुली आगे करता चला गया। By introducing that book to me, he introduced me to the reading
तो मुझे रीडिंग करनी आ गई। और रीडिंग करनी ऐसी आई कि भाई एक बुक पढ़ी, दूसरी बुक पढ़ी, तीसरी बुक पढ़ी, चौथी बुक पढ़ी, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पतली बुक पढ़ी, मोटी बुक पढ़ी, फिर बायोग्राफीज पढ़नी शुरू करी। जैसे बायोग्राफी है अमर्त्य सेन की, धीरूभाई अंबानी जी की बुक है। फिर भगवत गीता काफ़ी पढ़ी, ये पूरी नहीं पढ़ पाते क्योंकि इसके अंदर कोई मेंटरशिप चाहिए हमको बार बार। फिक्शन पढ़ने की कोशिश करी, नहीं पढ़ पाया। यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस पढ़ी, हैरी पॉटर मेरी बेटी पढ़ती है, मैं नहीं पढ़ पाता क्योंकि मुझे फिक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को पढ़ना शुरू किया, रीइग्नाइट बाय एपीजे अब्दुल कलाम। डेविड जी शॉर्ट्स की एक और बुक आई, मैजिक ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट। मीन्स देयर आर सो मेनी बुक्स विच यू कैन गो थ्रू एंड बाय। ऑलवेज आई एम सेइंग बाय। पहली बात तो ये हो गई कि आपको बुक्स खरीदनी है। अगर आपको लगता है महंगी बुक्स हैं, कोई बात नहीं, अपने आस पड़ोस में एक सिस्टम बताता हूँ, अपने आस पड़ोस में ढूंढो कि कोई कबाड़ी वाला होगा, या अपने आसपास ढूंढो जो सेकेंड हैंड बुक बेचता होगा, उनके पास भी आपको ये बुक्स मिल जाती हैं। बट ओनली थिंग इज यू हैव टू चूज योर बुक्स वेरी केयरफुली एंड चूज वन एट ए टाइम। डोंट चूज 3 4, और ये भी अच्छे लग रहे हैं, ये भी अच्छे, टाइटल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बेटर क्या होता है, हमेशा टाइटल के पहले पीछे पेज को पढ़ो। ये सब मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज दिस इज व्हाट आई फॉलो। आपकी इच्छा है आपको मानना है नहीं मानना। बहुत सारे बच्चे आएंगे डिसलाइक करके चले जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे से पढ़ने वाले 1000 बच्चों में से 5 या 6 बच्चों की लाइफ में भी चेंज आएगा तो आई एम रियली हैप्पी एज ए टीचर। तो आपने सबसे पहले उस बुक के पीछे पढ़ना है। आगे कवर में टाइटल देखा, आप खुश हुए, बुक का टाइटल आपको अच्छा लगा, देन गो ऑन द बैक एंड रीड अबाउट इट। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल गेट द एक्शन हैबिट, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय द फियर, थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली, टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री, थिंक लाइक अ लीडर। ये सब टॉपिक हैं जो आपको अपने अंदर लाने हैं। देन यू हैव टू रीड दिस बुक, देन इट विल गिव यू एन इंटरेस्ट कि हाँ ये मेरे इंटरेस्ट की चीज है या नहीं है। 2004 और आज 2021, लाइफ इंप्रूव 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 इंप्रूव। बहुत बार ईसीजी कर्व होता है ना, लाइफ तो ईसीजी कर्व है, कभी नीचे गिरेगी कभी ऊपर जाएगी, तो बहुत बार गिरी भी नीचे, इतनी गिरी कि दबा के वॉट लगी लाइफ की। जॉब नहीं थी, जॉब चली गई, खाली बैठे हैं, फिर वेले कुछ काम करा, पार्ट टाइम में कुछ किया, ट्यूशंस पढ़ाई, ये किया वो किया, फिर कर 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 करके फिर से ग्राफ उठना शुरू किया, लेकिन साथ साथ एक काम नहीं छोड़ा, बुक्स पढ़ना। आज मैं आपको टिप्स देता हूं। पहली बात तो आपको बुक्स चूज करनी है अपने हिसाब से, कैसी बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं। मेरी एडवाइस होती है हमेशा, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी ऑफ योर जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर, स्टार्ट विद सम सेल्फ हेल्प बुक्स. If you will write self-help book on Google, you will find a lot of list of self-help book. Right? अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैंने 2019 में अपनी छोटी सी बुक इशू करी, मतलब रिलीज करी मार्केट में, विद द नेम ऑफ टेक अ स्टेप अहेड. ये Amazon पे भी अवेलेबल है, Amazon.com पे भी अवेलेबल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 45 पेज 45 पेज की एक बुक है, जिसमें हम टॉपिक्स जो कवर करते हैं. मैं बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, बता रहा हूं, और अगर आपको इसको पढ़ना है तो मैंने अभी इसके लिए लॉकडाउन द नॉकडाउन के हिसाब से, और फिर नॉकडाउन द लॉकडाउन के हिसाब से एक अच्छा से एक ऑफर मार्केट में दिया हुआ है. इसमें कंटेंट जो आपके लिए बड़े अच्छे हैं. नंबर 1, अगर आप एज ए स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज मेनली फॉर स्टूडेंट्स. नंबर 1, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. नंबर 2, इट विल हेल्प यू टू एनालाइज योर इंप्रूवमेंट एरियाज. हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की, जो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा मैं. स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स. उसमें इंप्रूवमेंट एरियाज आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू गेट ऑर्गेनाइज्ड. ASK, एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज. Participation, why to have participation in any of the events in your life. Power of reading, why you have to be a reader. Live project, if you are doing you are a student and you can get some live project with some company, what is the benefit. Communication skills, why listening is so important. Netiquettes, जिसके ऊपर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा पूरा का पूरा. And networking, because this is the essence of life. Nowadays, without networking, you cannot survive. We cannot survive without networking. And then after just 45 pages के अंदर you will be able to cover it. मार्केट में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स अवेलेबल हैं 800 पेज की, 500 पेज की, जो कि आपको मिलती हैं करीबन 300, 500, 400 रुपए की. लेकिन ये बुक आपको मिल सकती है बहुत ही ईजीली ऑन योर मोबाइल फोन. वेरी मार्केट में इसका प्राइस 150 है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा लेक्चर के बाद हाउ यू कैन गेट इट ऑन माई ऐप एट लेस देन हाफ प्राइस. आपको बताऊंगा कैसे. नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बुक पढ़ते हैं कि इच्छा तो बहुत करती है, और आपके कई स्टूडेंट्स के घरों में ना आप लोगों ने बुक्स खरीद रखी हैं.
प्लीज़ बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपको मैंने पकड़ा नहीं पकड़ा। हम सब लोगों ने कोई ना कोई बुक्स खरीदी होती हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते भी है तो क्या करते हैं, शुरू करते हैं 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 15 पेज, पढ़ेंगे बाद में भाई, देखते हैं क्या होता है। वो हमारा जो एंथ्यू होता है ना, वो उसका हो जाता है टाए टाए फिस। मैं ज़रा एक चीज़ और ढूंढ रहा था, अगर मिल जाएगी तो मुझे, शायद यहाँ मिलेगी। यस। तो सबसे पहली बात, सर ये बुक को पढ़ें कैसे? तो बुक को पढ़ने के लिए है आपके पास 10 का दम। 10 का दम क्या होता है? 10 का दम जो बढ़ाएगा 10 कदम, आपको बढ़ाएगा डेली 10 कदम आगे। अभी 10 का दम है क्या? आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो बुक उठाई, जैसे सपोज ये 40 पेज की बुक है मेरी, अब 40 पेज की बुक में 10 का कदम करो, 4 दिन में सारे कदम पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप थोड़े से 2 कदम कर लो, 3 कदम कर लो, आपकी इच्छा है। करना कुछ नहीं है, सपोज आपने एक बुक उठाई, एक बुक लेके आया मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस। इसमें बड़े बड़े ऑथर्स ने अपने बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी कहानियां, डेल कार्नेगी, नेपोलियन हिल, नॉर्मन विंग्स, डॉक्टर वेन, इन सब लोगों ने बहुत सारी किताबें लिख दी। मतलब इन सब ने किताबें लिखी हुई है और उनके समरी इसमें डाल दी उठा के। मतलब अपने आप में यूनिवर्सिटी है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके। अब इतने सारे पेज देख के अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा, लास्ट में देखूंगा ओ माय गॉड 530 पेजेस, कब शुरू करूं कब खत्म करूं, भगवान ही मालिक है। तो आई गिव यू 10 का दम, 10 स्टेप्स, दैट्स इट। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो 10 by 10, मीन्स डेली आपने 10 पेज पढ़ने हैं। अपनी कोई भी पुरानी किताब उठाना जो आप पढ़ते हो कभी, जैसे मेरे पास यहाँ पे वो भी है, विक्रम बेताल की किताबें भी हैं, पंचतंत्र की कहानियां भी हैं, ईयर बुक भी है, जैसे होता है कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, वैसे भी होती थी। आपने जो भी बुक उठानी है बुक उठाओ और डेली के 10 पेज पढ़ने हैं, बस आपने 10 पेज। और ये खरीद लो एक बुक मार्क मार्केट से, या तो घर में बना लो, बुक मार्क तो बन जाते हैं। 10 पूरे हुए पेज डाउन, फिर 10 पेज पूरे। टारगेट ये, जब आपने एक बुक हाथ में लिया ना, आपने पहले ये बुक कंप्लीट करनी है। अगर आप ये फॉलो कर गए तो शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बुक में इंटरेस्ट जम जाएगा, एंड देन यू माइट कम इन द कैटेगरी ऑफ टॉप CEOs ऑफ द वर्ल्ड, जो कि ऑन एन एवरेज एक साल में 60 किताबें पढ़ते हैं। यस, दीज CEOs, ये मैं नहीं कह रहा, गूगल कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस, बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताते हैं, कोरा बताता है, हर जगह बताते हैं कि टॉप CEOs रीड ऑन एन एवरेज 60 बुक्स इन अ ईयर। अब 60 बुक्स का मतलब अगर एक बुक की एवरेज हम लगाएं कि 300 पेज की बुक भी होती होगी, तो करीबन करीबन वो एक साल में कितने पेजेस पढ़ते हैं? 60 into 300 पेजेस, 18,000 पेजेस एक साल में। मतलब 52 हफ्ते में 52 बुक होती, तो एक हफ्ते में एक बुक होती है ना, उससे भी ज़्यादा की एवरेज आ रही है। कुछ ऐसे ऐसे लीडर के बारे में सुनोगे आप जो एक एक साल में 200 किताबें पढ़ते हैं। कुछ ऐसे चैंपियन भी होंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, सोशल मीडिया पे देखोगे, वो कहेंगे मैं एक हफ्ते में 100 बुक 10 बुक पढ़ता हूँ। भैया तुम खलीफा हो, हम कुछ नहीं कर सकते आपका मैं कुछ नहीं कर सकता उनका, वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता। बट ये फैक्ट है, अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, स्टार्ट विद अ सिंपल अप्रोच, स्टार्ट विद समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग टू यू, which sound interesting to you, then go for little more challenging book, then more challenging book, then more challenging book. It can be related to fiction, it can be non-fiction, it can be self-help, it can be money-making books, it can be related to some latest like bitcoins. इसके ऊपर भी books बहुत सारी हैं. It can be about students, it can be how to become an effective teacher, it can be how to become an effective manager, what are the different habits of successful people, entrepreneurship. There are so many platforms which you can think about and you can study. तो आज के लॉकडाउन को हमें नॉकडाउन जो करना है ना दोस्तों, आज के लिए आपको एक टास्क देता हूं। अब आपको एक टास्क दे रहा हूं, छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके साथ डिस्कशन भी करूं, अपनी कहानियां भी शेयर होंगी और आपको बताऊंगा कि उससे मोटिवेशन कैसे मिलता है। आपने करना क्या है कि अपने शेल्फ में से कोई भी बुक निकालनी जो आपने आज तक नहीं पढ़ी, आपने आज तक नहीं पढ़ी ऐसी बुक निकालिए और उस बुक को निकाल के शुरू हो जाओ 10 कदम 10 कदम 10 कदम 10 कदम। आपको 10 स्टेप्स लेने हैं, डेली के 10 पेज पढ़ने हैं। एंड बिलीव मी, मैं अगर आपके सामने इस बुक के अंदर इस बुक के पहले पेज को पढ़ना शुरू करूं ना, सपोज मैं आपके सामने पढ़ना शुरू करूं, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, यू कैन जस्ट स्टार्ट काउंटिंग
नाउ ये पेज ऐसे बना होता है, पहला पेज। स्टार्ट करते हैं। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। सक्सेस मीन्स मैनी, आई विल चेंज माई स्पेक्स फॉर दैट पर्पज, सॉरी फॉर दैट। Success means many wonderful positive things. Success means personal prosperity, a fine home, vacations, travel, new things, financial security, giving your children maximum advantage. Success means winning admiration, leadership, being looked up to by people in your business and social life. Success means freedom, freedom from worries, fears, frustrations and failure. Success means self-respect, continually finding more real happiness and satisfaction from life, being able to do more for those who depend on you. Success means winning. Success, achievement is the goal of life. Every human being wants success. Everybody want to be best. Want the best this life can deliver. Nobody enjoys crawling, living in mediocrity. No one likes feeling second class and feeling forced to go that way. Some of the most practical success building wisdom is found in the biblical quotations like, आप लोग का अपना रिलीजन है, हमारा अपना रिलीजन, कोई गीता पढ़ेगा, कोई भगवद गीता, कोई बाइबल, कोई कुरान, कुछ भी पढ़ते हैं आप, उसके अंदर भी लिखा होता है स्टेटिंग दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर आप में विश्वास है तो चट्टाने भी हिला सकते हैं आप। बिलीव, रियली बिलीव यू कैन मूव अ माउंटेन एंड यू कैन। और आपने पता है ना, माझी की कहानी सुनी है ना, जिसने माउंटेन मैन बोलते हैं इसको, जिसने अकेले ने पूरा पहाड़ तोड़ डाला था। नॉट मैनी पीपल बिलीव दैट दे कैन। हाउ मच टाइम आई हैव टेकन। मैंने इसको पढ़ने के लिए मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगाए होंगे। अगर आप पूरा सुन रहे होंगे मेरे साथ तो टाइम नोट करेंगे, तो 2 मिनट में मैंने पहला पेज पढ़ लिया। तो 10 पेज पढ़ने में कितनी देर लगेगी आपको? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट। अगर आप स्लो रीडर हैं तो 30 मिनट्स। लेकिन 30 मिनट्स अगर आप निकालते हैं डेली के और 10 कदम बढ़ते हैं आगे, तो 10 पेजेस अगर आप डेली के पढ़ रहे हैं, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू हैव विजडम, द काइंड ऑफ विजडम विच कैन हेल्प यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। आई होप आज की जो छोटे से डिस्कशन है टू नॉक डाउन द लॉकडाउन आपको हेल्पफुल रहेगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रीडिंग। इट हैज़ रियली चेंज माई लाइफ। माई स्मॉल एफर्ट फॉर यू इज़ अवेलेबल एट, अब आपको करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आपने डाउनलोड करनी है मेरी ऐप नितिन गोयल क्लासेस। आप जब उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें जाएंगे स्टोर पे, पहले आपका ये मोबाइल नंबर लिया जाएगा, आपको एक OTP आएगा जिससे वो एंटर करेंगे आप जाएंगे और उसके अंदर आप डाउनलोड कर जाएंगे। स्टोर पे लिखा होगा ये बुक का नाम, टेक अ स्टेप अहेड ई बुक। आपने उसको परचेज करना है अगर आपका मन करता है, नो फोर्सिंग, नथिंग लाइक दैट। Amazon पे दिस बुक इज अवेलेबल इन किंडल एडिशन एट 150 रुपीज़, लेकिन 115 वैसे जाओगे तो 150। लेकिन अगर आप ऐप पे पढ़ते हो, सिर्फ ऐप पे पढ़ने के लिए, जिसके अंदर आपको 1 साल का या 8 महीने का जो भी आपको अलाउ किया जाएगा पढ़ने के लिए, दिस इज अवेलेबल एट प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, एंटायर लॉकडाउन, 45 रुपीज़ आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स। सेम पेजेस हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है। किंडल पे भी ई बुक ही आती है, यहाँ पे भी ऐप पे आप पढ़ सकते हैं। Only on the app you can buy and you can go through this book at 45 rupees. So this is something I am giving you from my side, which can really help you, because I really went through many things, and with my all experience in my life, I came out with this 40 pages, जिसने काफ़ियों की हेल्प करी है। मेरी तो डेली हेल्प करते हैं, बिकॉज जब भी मैं बोर होता हूँ अपनी बुक को खुद पढ़ लेता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कैसे मुझे अपनी एटीट्यूड को ठीक करना है, स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी गिवन है विच यू कैन गो थ्रू। ऑलराइट, सो दिस इज द ओनली थिंग। विद दैट नितिन गोयल टेक योर लीव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लाइक कर दिया करो। कुछ भी पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करो, आपका राइट है, लेकिन अगर नीचे फीडबैक लिख दो कि क्यों डिसलाइक कर रहा हूँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ऑलराइट, और चैनल को आगे बढ़ाने का काम आपका, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा काम है पढ़ाने का, आपका काम है चैनल को बढ़ाने का। इसके अलावा आपसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। जितना हो सकता है मैं आपको फाइनेंशियली जितना सपोर्ट कर सकता हूँ कर रहा हूँ, बाय गिविंग यू लो प्राइस बुक या नो प्राइस कोचिंग फॉर फुल सिलेबस ऑफ जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ, पूरा सिलेबस आज तक पढ़ाया है, विद दैट होप कि आप इस चैनल को सपोर्ट करते जाएंगे। Thank you very much. God bless you. Take care.